सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहा करते थे, तुम मुझे खून दे दो, हम तुझे आजादी देंगे। If you give me blood, I can give you freedom. योम हम रक्तम प्रत अहमुषम स्वतंत्रता दास्यम, अर्थात तुम मुझे खून दो, हम आपको आजादी देंगे। आजादी का मतलब एक स्वतंत्रता देंगे, तुम्हारा ही शासन रहेगा, तुम ही इस देश के शासक रहोगे और तुम ही इस देश के वोटर और सपोर्टर सब रहोगे। आजादी का मतलब यही नेताजी कह रहे थे। और जब नेताजी आजादी दिलाकर चले गए, तमाम नौजवान, तमाम देश के बहादुर, तमाम देशभक्तों ने अपना खून देने का काम किया, देश आजाद हो गया। आज नई परिभाषा बदल गई कि तुम मुझे विधायक दे दो, हम तुझे सरकार देंगे। इसका उदाहरण आप देख रहे हैं, देश में बनी बनी सरकारें जिसे हम लोकतंत्र में चुनते हैं, जनता चुनती है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं कि मेरा चुना हुआ सरकार 5 साल तक शासन चलाएगा कि चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। वो क्या करेगा? जब हम वोट दे देते हैं सरकार बनने के लिए, सरकार बन जाती है और जो हम मनमाफी जिसको सरकार बनाना चाहते हैं वो जाकर वह बिक जाता है। आज नियम चल गया है, तुम मुझे विधायक दे दो, हम तुझे सरकार देंगे। चाहे विधायक किसी तरह से लाओ, तोड़ के लाओ, मरोड़ के लाओ, धमका करके लाओ, पक्ष का लाओ, विपक्ष का लाओ, पैसा ले जाओ, बैग ले जाओ और विधायक लाओ, मेरे झोली में रख दो और तुम मुझे सरकार, तुझको हम सरकार देंगे। अब परिभाषा ये हो गया। क्या हमारे देश के भक्त नेताजी इसीलिए खून देने की जो परिभाषा दिए थे कि इफ यू गिव मी ब्लड आई कैन गिव मी फ्रीडम, कि तुम मुझे खून दे दो, हम तुझे आजादी देंगे? क्या इसीलिए कि आने वाले समय में उनका मतलब ये था कि हम जब आजादी आ जाएगी तो अपना शासन, वो कहते हैं गांव गांव स्कूल बनी जाई विदेशी राजा, अरे गांव गांव स्कूल बन जाई विदेशी राजा, अपने मुकदमा घर ही देखो, अरे सुनो रेडियो बाजा, और लहरी भारत का तिरंगा अब सवेरा हो गई, तो जागा भारत के नौजवानवे अब सवेरा हो गई। नेताजी का कहने का मतलब कि जागा भारत के नौजवानवे अब सवेरा हो गई, जब आजादी आ जाएगी तो नया सवेरा आ जाएगा। लेकिन ये तो नहीं था कि न आजादी आएगी, देश आजाद होगा, संविधान लागू होगा और अपनी सरकार बनेगी, और जब जनता जिसको चुनेगा उसके बाद जब वो विधानसभा लोकसभा का निर्माण हो जाएगा, वहां हमारे देश के चंद सौदेगार विधायकों को खरीदने का काम करेंगे, सांसदों अपने मनमानी सरकार बनाएंगे, हमारी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम करेंगे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। बहुत मैं दुखी हूं इस बात की कि नेताजी की कही हुई वो वचन आज झूठ, खास तभी नेताजी कह दिए होते कि तुम लोग देश के दलाल दो, हम ब्रिटिश सरकार को मजबूत करेंगे, तो शायद कहीं न कहीं ये अच्छा लगता। लेकिन नेताजी ने जब ये कहा कि तुम मुझे खून दो, हम तुझे आजादी, हमने खून दिया, आजादी मिली, और आज क्या है, इस देश के काल गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज हमारी सौदा कर दे रहे हैं, हमारी सरकार को गिरा देते हैं, हमारी चुनी हुई सरकार के साथ सौदा कर देते हैं और कहते हैं तुम मुझे विधायक दो, तोड़ के मरोड़ के जबरदस्ती उनको चुरा करके, उनको धमका करके हम तुझे सरकार देंगे। ये लोकतंत्र की कितनी विडंबना है। मैं साथियों ज्यादा न कहते हुए आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग विचार करो कि कितना दर्द उन शहीदों को होता होगा जो शहीद इस देश का आजादी करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को मिटा दिया। कहते उन शहीदों के इतिहास को याद करो, अरे फांसियों पर चढ़े थे वतन के लिए, फांसियों पर चढ़े थे वतन के लिए, और खून की होली खेले, कटा डाले सर, वो बहादुर लड़े थे वतन के लिए। क्या इसीलिए वतन का परिभाषा देने के लिए वो बहादुर लड़े थे कि आने वाले समय में बैग थमाओ, विधायक ले जाओ और 1 साल में 5 बार एक ही विधायक को, एक ही सांसद को शपथ दिलाओ। ये देश की बहुत दुर्दशा है। मैं देशवासियों से यही कहना चाहती हूँ, लोकतंत्र की असली परिभाषा जानो, और जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, जो लोकतंत्र से टकराने का काम कर रहा है, और जो हमारे संविधान की, हमारे शहीदों को सपना चूर करने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों से बच के रहना। आने वाले 24 में सोच समझ के कदम रखना, जो हमारी और संविधान की, हमारी असली लोकतंत्र की बचाने का काम करेगा। साथियों आप लोग उसी का साथ देना। मैं जया भारत आप लोगों से यही अपील करते हुए, भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम भी इंडिया गठबंधन में
हमको लोगों ने भी बुलाया है, हालांकि अभी हमने अपने सपोर्ट देने का, क्योंकि मेरी पार्टी आई है 27 में मेरी पार्टी मैदान में आ जाएगी, लेकिन सपोर्ट करने के लिए तमाम लोग बुला रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से मेरे पास ऑफर भी आया है। मैं अभी किसी का हाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब तक कहते तर्क और तथ्य की कसौटी जब तक खरा ना उतरे कोई, और जब तक आप अपने दिल में विचार न कर लो, क्योंकि ये की बट्टे सट्टे के लोकतंत्र में सभी लोग आज घूम रहे हैं भेड़िया के वेश में। हम विचार करते हैं और जिसके साथ रहेंगे सोच समझ के रहेंगे, और आप लोगों से भी अनुग्रह करेंगे कि जिसके साथ रहिएगा वो लोकतंत्र का सजग प्रहरी, संविधान का सजग प्रहरी हो। आप लोग लोकतंत्र के सजग प्रहरी हो और विचार करके कदम रखना, क्योंकि भारत माता के सौदागर निकल चुके हैं और व्यापारी निकल चुके हैं, जो हमारी और भारत माता के सौदा कर देगा। तो इन सौदागरों से बच के रहना और सोच समझ के कदम रखना आने वाले 24 में। यही अपील करते हुए आप सभी से मैं जया भारत प्रणाम करती हूँ और कहना चाहती हूँ, हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे लोगों को लोकतंत्र के असली चेहरे को लोग पहचान सके और अपने आप को सही निर्णय कर सके।